हेलो, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी कोच फ्रॉम फन एडू। तो आज हम फिर से एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने लेके आए हैं और आज का एक्सपेरिमेंट हो सकता है बच्चों के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि आज तक हमने यही सुना है कि जो वुड होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, वेयर एज आयरन सिंक इन द वाटर। आज तक हम यही सुनते हैं। आज हम आपको ये प्रूफ करके बताएंगे किस तरह से आयरन जो है वो पानी के सतह के ऊपर भी तैर सकता है। तो चलो देखते हैं आज का एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो वो रहेगा हमारे पास एक आयरन पीस। यहाँ पे उसके लिए हमने क्या किया है, एक ब्लेड जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम इसको वुड की बात करेंगे तो उसके लिए हमने ये एक वुड लिया हुआ है। साथ ही साथ अगर हमें इसको कहाँ पे इस प्रोसेस को करना है तो इसके लिए हमें वाटर भी चाहिए। तो आपके सामने ये वाटर, तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए और तीनों ही आपको घर में आराम से मिल जाएंगी विदाउट एनी कॉस्ट। दैट इज़ आप बोल सकते हो कि वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। हम वेस्ट को यूज़ करके एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने बोला कि जो वुड है वो वाटर पे फ्लोट, दैट इज दे शो buoyancy ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो ये हम बोल सकते हैं कि हमारे पास वुड, हम इसको डाल के देखेंगे तो आपने देखा जैसे भी आप इसको डाल सकते हो। देखो इस तरह से भी अगर हम डालें तो ये फ्लोट करेगा, ऐसा नहीं इस तरह से डालेंगे तो भी ये फ्लोट करेगा, इस तरह से तो ये कभी भी सिंक नहीं करता। तो इसका क्या कारण है, हम कारण को बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो हमारे पास ये आ गया वुड। लेकिन इसी तरह से अगर हम यहाँ पे थर्मोकोल का पीस भी डालते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में डाल दें तो वो buoyancy शो करेगा, वो फ्लोट करेगा, ठीक है, सरफेस के ऊपर। लेकिन इसी तरह से अगर हम ब्लेड को डालते हैं, अगर हम ब्लेड को डालेंगे तो नेचुरल सी बात है, आप सबको पता है कि ये आयरन इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स हैं, टाइटली पैक्ड हैं, तो ये यहाँ पे फ्लोट नहीं करेगा। लेकिन मैंने बोला था कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ पे ये आयरन भी फ्लोट कर सकता है। तो क्या ये करेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरह से इसके ऊपर रख रहा हूँ। तो जैसे इसके ऊपर रखा तो आप देख सकते हो ये आयरन है, प्योर आयरन बोल सकते हो, स्टील है, मेटल है, उसके बावजूद भी ये इस सरफेस के ऊपर बड़े आराम से buoyancy शो कर रहा है और फ्लोट कर रहा है, यानी कि तैर रहा है इसके ऊपर। सो ये आयरन जो है ये क्यों इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, लक्कड़ जो है वो फ्लोट करी है। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन में थोड़ी सी चेंज कर दूं, जैसे ये देखो पहले मैंने इस डायरेक्शन में रखा था, लेकिन अब मैं इसको थोड़ी सी इसकी पोजीशन जो चेंज कर दूं, इस तरह से अगर डालता हूं तो फिर आप देखो क्या ये फ्लोट या buoyancy शो करेगा। तो मैं इसको इस तरह से डालूंगा तो आप देखोगे ब्लेड जो था वो सीधा पानी के अंदर चला गया, दैट इज़ कि वो सिंक कर गया। लेकिन हम वुड को जब ऐसा करते थे तो वुड कभी भी सिंक नहीं करती थी, वो वापस ऊपर आ जाती थी। तो इसके पीछे का क्या कारण है वो हम अब कारण आपको बताते हैं, रीज़न बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट। एक्सप्लेनेशन: व्हेन यू रिलीज द ब्लेड वर्टिकली इट कैन ओवरकम सरफेस टेंशन एंड इट सिंक्स। यानी कि जब कभी भी आप किसी भी ब्लेड को वर्टिकली रखोगे पानी के ऊपर तो वो सिंक कर जाएगा, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम होगा। लेकिन when the blade is released horizontally a bigger area of the blade is in contact with water, hence there is a great surface tension and it is easy for blade to float। और जब कभी भी हम हॉरिजेंटली ब्लेड को वाटर सरफेस पे रखेंगे तो एरिया ज़्यादा होने के कारण पानी के ऊपर तो यहाँ पे सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी और यही कारण होता है जिसके कारण जो ब्लेड है वो फ्लोट करता है